देखिए, आज हम वार्ड नंबर 16 से जो विजयी हुए हैं अभी, पुंडरी नगर पालिका का चुनाव चला हुआ था, जिस पर दीपक सैनी जी 16 वार्ड से विजयी हुए हैं। तो दीपक जी, आज हम आपके घर पर हैं, तो आज आपसे बात करेंगे। जी सर। तो दीपक जी, किस प्रकार राजनीति के अंदर आपने मन बनाया? पहले तो हरियाणा फोकस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, जी। अ, सर, राजनीति में आने का कोई मेन फोकस नहीं था कि मेन जैसे मेरे 16 वार्ड के 36 बिरादरी के बुजुर्ग, मेरे बच्चे या मेरे साथी या मेरी बहनें जी, जी, जी। जिन समस्याओं से जूझ रही है, जैसे निकासी को लेके, लाइटों को लेके, सड़कों को लेके, कि मैं उन पे अच्छे से काम कर सकूं, सिर्फ इसी फोकस को लेके कि मैं राजनीति में आया हूं। और जैसे ही 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया, उन सब का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपके बेटे पे विश्वास दिखाकर मुझे जीत दिलाई। जी सर। तो जैसे दीपक जी, जिस प्रकार से आपके 16 वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो जो आपने देखी हैं, आपका बचपन भी यहीं पर गुजरा है और आज भी आप यहाँ विद्यमान है वर्तमान के अंदर, तो किस किस प्रकार की समस्याएं रहती हैं? सर, नॉर्मली समस्याएं निकासी को लेके ही है, जो हर एक घर की समस्या है। जैसे पानी जितना इकट्ठा होगा, जी। गंदगी उतनी ज़्यादा फैलेगी। दूसरा मेरा मोटिव रहेगा कि जैसे मेरे 36 बिरादरी के ओवरऑल बुजुर्ग हैं, चाहे वो सैनी समाज हो, जाट समाज हो, कश्यप समाज हो, कि सबको चौपाल को लेके मेरी थोड़ी रहेगी कि सबको हर एक से बिरादरी को अलग अलग चौपाल का जगह मिली। तो मेरे विधायक जी से यही रहेगी कि वो सबकी तरफ ध्यान दें। भाई, जैसे आपने कहा कि हमारे पास 36 बिरादरी ने वोट किया है हमको, बिल्कुल सर। तो आपने विधायक से बात करी कि भाई प्रत्येक समाज की अलग अलग चौपाल मिले, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जगह मिले। जगह मिले, देखो सर, जब उनको जगह मिलेगी, एक जगह बैठेंगे, वो समस्याओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, तभी वो बात कर पाएंगे। तो साथ में उनको भी रहेगा कि हाँ भी हमारे लिए कुछ किया है। देखिए दीपक जी, आपने अभी मतलब कुछ चौपालों का भी एक निर्माण के बारे में बात कही है, और आप सैनी समाज से यहाँ पर एक पार्षद बनकर अभी आए हैं। जी। आपका अनुभव भी यहाँ पर जैसे कि वार्ड के अंदर काफ़ी है, और एक तो आपने सफाई की समस्या की भी बताई है, और आपने पानी की निकासी की समस्या भी बताई है। और जिस प्रकार से हम महिलाओं की, या मतलब कोई, जैसे आपने यहाँ पर स्कूल तो अपग्रेड है ही मतलब, जी सर। और जो किस प्रकार की जो आपके मन के अंदर, कोई दिल के अंदर, जो आपने जब आपने फॉर्म भरा कमेटी के अंदर, तो आपने किस प्रकार की एक योजना थी आपके मन के अंदर, भाई मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ूंगा और मैं अगर जीत गया तो मैं यहाँ से किस प्रकार की समस्या जो आपने, या किसी कोई पार्क की, या मैंने कोई नाली कच्ची है, कोई गली कच्ची है, उसको पक्का करवाने की, इस प्रकार की रहती है? सर, नॉर्मली जब मैंने फॉर्म फिल किया तो यही चीज़ देखी कि पहले तो कि जीत जीत कैसे हासिल होगी। जीत हासिल होगी मेरी 36 बिरादरी के साथ, जीत हासिल होगी मेरे युवाओं के साथ, जिसमें कि युवाओं ने भी और मेरे 36 बिरादरी के साथियों ने, बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया। और जीतने के बाद जो मेरा मोटिव यही रहेगा कि ये अपना चौपालों को लेके या निकासी को लेके, गलियों को लेके, हर एक गली साफ सुथरी हो, और लाइटों को लेके अगर यही समस्याएं क्लियर हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वार्ड में और कोई समस्याएं हैं। साथ में बुजुर्गों का यही है कि जैसे पेंशन वगैरह के लिए उनको बैंकों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो कोशिश रहे कि घर पे ही उनको फैसिलिटी मिले। देखिए, दीपक के साथ एक स्थानीय निवासी राम सिंह सैनी जी यहाँ पर बैठे हैं। राम सिंह सैनी जी भी वैसे तो वार्ड नंबर 15 से आते हैं, और लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 16 में भी इनका रेजिडेंस है। तो राम सिंह जी, जिस प्रकार से दीपक ने बताया कि वार्ड के अंदर काफ़ी, जैसे पानी की निकासी की समस्या है, तो किस प्रकार से आपका वार्ड थोड़ा सा ऊपर उठ पाएगा, थोड़ा आप भी बताएंगे थोड़ा सा? ऐसा जी, ये सबसे पहले तो मैं सभी हरियाणा पुलिस वालों को नमस्कार करता हूँ। बाकी दीप दीपक कुमार जी बहुत अच्छे लड़के हैं, मेहनती है, कर्मठ है, और इसको सभी का
सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। लेकिन ये विधायक की आशीर्वाद आशीर्वाद से दीपक कुमार जी इस कार्य को आसानी से काम को कर सकते हैं, हम्म। विधायक के साथ मिलके। तो दीपक जी, आप विधायक के पास गए हैं पढ़ने के बाद? बिल्कुल सर। तो उन्होंने क्या क्या कुछ आश्वासन, कैसे किस प्रकार उन्होंने का मुझे रहेगा? यही आश्वासन दिया कि आप के वार्ड की जो भी समस्याएं हैं हम मेरे पास लेके आओ, उसको हम साथ के साथ ही निवारण करेंगे। सर दीपक जी, कि मैं भी आपको एक बता दूं, जैसे यहाँ के विधायक अपने सतपाल जामा जी सफाई को लेकर के बड़े ही सजग रहते हैं। बिल्कुल सर। तो क्यों ना उनसे आप वार्ड के लिए डस्टबिन लिए जाएं। बिल्कुल सर। जहाँ पर कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पर दो डस्टबिन लगा दिए जाएं, वो जहाँ पर कम होता है वहाँ पर एक डस्टबिन लगा दिया जाए। तो वहाँ पर उनसे मतलब एक स्टील के डस्टबिन की मांग की जाए। सर विधायक जी से मैंने उनके सामने यही समस्याएं रखी हैं कि जैसे आपने बोला कि एक रखा जाए, दो रखा जाए, हर जगह दो ही रखा जाए, एक गीले के लिए एक सूखे के लिए, कि किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि विधायक ने पीछे सरपंचों को भी डस्टबिन दिए हैं कुछ गाँव के अंदर। बिल्कुल सर। लेकिन क्यों ना हो, हम भी अपने वार्डों के लिए, हम भी अपने नगर पालिका के जो वार्ड हैं तो उनके लिए एक डिमांड रखें और स्टील के डस्टबिन की मांग रखें, ताकि उनको जंग ना लगे, ताकि उनको जर ना खाए और मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते रहें। किस प्रकार से क्या? सर विधायक जी ने यही बोला कि जो भी डस्टबिन रखे जाएंगे वो स्टील के ही रखे जाएंगे। जैसे आपने बताया है कि उसको जंग ना लगे, तो फोकस उसी पे रहेगा कि भाई स्टील के ही डस्टबिन लगाए जाए, और एक की जगह दो ही लगेंगे। किसी कहीं कोई ऐसी जगह नहीं होगी कहीं पे एक रख दिया, दो रख दिया, एक गीले के लिए एक सूखे के लिए, दो डस्टबिन ही होंगे। तो दीपक जी, आपके वार्ड के अंदर टोटल वोट की बात करें, हम कितनी वोट हैं लगभग? सर मेरे वार्ड में टोटल वोट थी 1023। और आपको मतलब पोल टोटल कितनी वोट हुई और आपके पास कितनी वोट आई? जो छत्तीस बिरादरी ने एकजुट होकर वोट की है और जो पोल हुई है वो 786 पोल हुई है सर। और आपके पास जो विजयी का जो आंकड़ा रहा तो वो कितना रहा? 114 वोटों से सर मैं विजयी रहा। तो दीपक जी, आप विजयी हुए तो आपको मन को और आपके मन की गति को पूछे और आपके परिवार के बारे में पूछेंगे तो कैसा मतलब महसूस किया आप लोगों देखो ने? सर, मेरे परिवार को लगाऊं तो मैं 36 बिरादरी को ही अपना परिवार मानता हूँ, और 36 बिरादरी में एक खुशी का माहौल है। और जो युवाओं ने मेरा साथ दिया, वो उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के आपके भाई, आपके साथी का साथ दिया। तो दीपक जी, जो आने वाला समय रहेगा आपका क्या सुनहरा रहने वाला है? तो आप काम करने वाले साथी मिल गए सर वार्ड को? सर वही चीज है कि काम ऐसा करो कि लाइफ टाइम याद रखा जाए। देखिए दीपक जी से आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से पुंडरी नगर पालिका के जो एमसी 16 वार्ड से चुने गए हैं दीपक सैनी जी, आज हम इनके घर पर हैं और चाय पर हमने इनसे बात की है। तो दीपक जी ने बड़ा ही अच्छा आश्वासन दिया है अपने वार्ड के प्रति काम करने का। जिस प्रकार से लोगों की समस्या रहेंगी, जिस प्रकार से कोई भी, चाहे वह पानी की निकासी की समस्या है, चाहे वह वार्ड के गलियों की समस्या है, चाहे वह नालियों की समस्या है, और चाहे वह कैमरा लगाने की, वार्ड के अंदर कैमरा लगाने की समस्या है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वह छोटी समस्या है, चाहे वह बड़ी समस्या है, दीपक जी वार्ड के लोगों से मिलकर हर समस्या का निदान करने का काम करेंगे, उस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। दीपक जी एक बड़े ही सहनशील और कर्मठ और ईमानदार और मेहनती लगनशील युवा साथी हैं दीपक जी, और जो 16 वार्ड से जो चुने गए हैं, इनके परिवार के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है। और इनके साथ जी राम सिंह सैनी जी बैठे हैं। राम सिंह सैनी जी भी यहाँ वो वार्ड नंबर 16 से ही आते हैं। इनका परिवार वार्ड नंबर 16 में रहता है और कुछ 15 में भी रहता है। जिस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर मिल करके दीपक का साथ दिया और दीपक के साथ मिलकर काम करने का अंदेशा जताया है। राम सिंह जी भी बड़े ही अच्छे, सहनशील और मेहनती, कर्मठ, ईमानदार और बड़े ही सजग रहते हैं और समय समय पर अपने वार्ड के लोगों से मिलकर समाज सेवा करते हैं। दीपक जी भी समय समय से मिल करके जिस प्रकार से वार्ड के लोगों की सेवा की, आज वह सेवा का जो मौका वार्ड वालों ने दीपक को दिया है, तो वाकई में ये काबिल तारीफ है। दीपक जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।